आप इतने शर्मा जी आप इतने उग्र क्यों हो रहे हैं? अरे आपका फ्रेम चला गया था, दोबारा आपका फ्रेम कनेक्ट किया गया है नवल शर्मा जी। आप ही से बराबर ही समय दिया जाएगा, आप ही से सवाल है। कब तक आरजेडी के अब जंगल राज को आप गिनाते रहेंगे? यही सवाल यहाँ पर विपक्षी दल पूछ रहे हैं। अपने शासन के सुशासन को बताइए, अपराध कब रुकेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया आपके सवाल को। अब जिस तरह से आप लोगों ने इनको बिना किसी बाधा के सुना आपने और बोलने का मौका दिया, वैसे ही अब हमको भी सुनिएगा बिना बीच में कोई बाधा पैदा किए हुए। पहली बात, मैं सबके सवाल का बस एक एक लाइन में जवाब दूंगा। सबसे पहली बात कि ये कांग्रेस की प्रवक्ता जो आंकड़े पेश कर रही थी, मेरे पास भी एनसीआरबी के आंकड़े हैं, लेकिन उनकी तरह मैं कागज में देखकर नहीं पढ़ता हूं, मुझे सारे आंकड़े जबानी याद हैं। हत्या की दर के मामले में बिहार देश में 14वें नंबर पर है। आप अपनी टीम को बोलिए सर्च करें और मेरी बात को गलत साबित करें। प्रति 1 लाख की आबादी पर हत्या के दर के मामले में बिहार देश में 14वें नंबर पर है। दूसरी बात यह कि यह कांग्रेस की प्रवक्ता, मैं फिर से आप बोलेंगे कि जंगल राज की बात कर रहे हैं। जो पार्टी जंगल राज में बराबर की साझेदार थी, जो पार्टी जंगल राज की संतरास और भयावहता के दौर में बराबर के पाप की हिस्सेदार थी, वो पार्टी हमें नसीहत दे रही है। दूसरी बात, पवन वर्मा जी ने बोला और एक शायद राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने भी बोला। मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहता हूं चित्रा त्रिपाठी जी कि आज पूरा देश देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है कि नीतीश कुमार जी रोज रोज 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं, प्रगति कार्यों का जायजा ले रहे हैं, बरसात में छाता लेकर भींगते हुए और प्रगति कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। और इस तरह की बात यदि कोई बोलता है और आप चुप रहती हैं, नहीं, आप अगर चुप रहती है, पवन वर्मा जी बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं। क्या स्वस्थ है नीतीश कुमार? आप क्या नैरेटिव पेश करना चाह रहे हैं? यही भ्रम है जो देश की जनता और बिहार की जनता समझती है, और आप लोगों को चुनाव के समय करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि बिहार की जनता देखती है कि नीतीश कुमार बाढ़ में भी और पानी में भी छाता लेकर बिहार की प्रगति के प्रति कितने संवेदनशील है। तो आपके भ्रम पैदा करने से भ्रम पैदा हो जाएगा। नीतीश कुमार जी सक्षम नहीं है, बिहार नहीं संभल रहा है। आप जाकर देख रहे हैं बिहार कौन संभाल रहा है? पवन वर्मा जी बिहार संभाल रहे हैं। आप एक गंभीर व्यक्ति हैं और आपसे गंभीरता की अपेक्षा होती है। ठीक है, आप एक बेहद ही संजीदा व्यक्तित्व हैं पवन वर्मा जी। ठीक है, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जब आप सुप्रिया जी के ऊपर आपने सवाल खड़े किए हैं, मैं उनसे जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं गौरव भाटिया जी के पास जाऊंगी। ठीक है, जो सत्ता में होता है उसी से सवाल पूछा जाएगा, और आरजेडी के जंगल राज की बात कर करके आप लोग सत्ता में आए तो आपको भी जवाब देना होगा कि लगातार अपराध के आंकड़े क्यों बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सामने आकर बताना चाहिए। आपने कहा विकास कार्यों का वो जायजा ले रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ही साथ उनकी कुछ तस्वीरें आ रही हैं सामने, आप इस बात से नहीं इनकार कर सकते हैं। उनकी कई तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पर देखी हैं, आप नहीं इनकार कर सकते हैं। एक बच्चे को मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो कुछ देने के लिए जा रहे थे, एक झोले जैसा बैग था वो उसके गले में पहना देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हमने कभी नहीं देखा ऐसे। 2005 से उनका शासन है, तो अगर उनको लेकर कुछ सवाल आरजेडी कह रही है, उनका मेडिकल बुलेटिन जारी कीजिए, जारी करके जवाब दे दीजिए ना विपक्षी दलों को। क्यों मौका दे रहे हैं उनको बोलने का? ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, आप चूंकि मानेंगे नहीं ना। सुप्रिया जी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, गौरव भाटिया जी उसके बाद में आ रही हूं आपके पास। सुप्रिया जी वो कह रहे हैं जंगल राज की परिभाषा उन्होंने सामने रखी है। आप लोग किस तरह से उस सरकार में थे और आप लोगों ने ही जंगल राज को बढ़ावा देने का काम किया था? चित्रा जी इधर उधर की बात मैं करती नहीं हूं, और या तो ये कह रहे हैं कि एनसीआरबी झूठ बोल रहा है या ये झूठे आंकड़े दिखा रहे हैं। ये एनसीआरबी के डॉक्यूमेंटेड आंकड़े मैं लेकर आती हूं, और आंकड़ों में मैं किसी से उलझती नहीं हूं, क्योंकि आंकड़े मैं खुद लेकर आती हूं, खुद रिसर्च करती हूं और खुद आंकड़ों को बताती हूं। और मैं डंके की चोट पर कह रही हूं कि बिहार के जो आंकड़े एनसीआरबी के हैं उसमें बिहार नंबर 2 पर है हत्या के मामलों में, हत्या की कोशिश के मामले में, महिला अपराध पर, महिला अपहरण पर। अब यहां पर आप उसकी स्लाइसिंग डाइसिंग मत करिए, ये एनसीआरबी की सूची रिलीज होती है, उसमें क्रमवार स्टेट्स का नाम होता है, बिहार नंबर 2 पर है। मैं यहां पर सिर्फ एक बात कहना चाह रही हूं, और वो बात यह है कि बिहार में अगर आज रक्त रंजन हो रहा है तो क्या हम 20 साल पहले क्या होता था ये बताकर उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? आपको बिहार ने चुना, बड़े चाव से चुना, आपने बिहार का क्या हाल किया? यहां पर बताया गया नीतीश बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उस पर भी पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं, दुनिया जानती है कि उनकी तबीयत अभी कैसी है। यहां पर कहा जा रहा है वो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो 3 करोड़ बिहारियों को श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करके पलायन क्यों करना पड़ रहा है?
देश दुनिया में कहीं कहीं जाकर नौकरियां क्यों ढूंढनी पड़ रही है? 3 करोड़ बिहारियों ने श्रम पोर्टल पर रजिस्टर किया है, ये आपको पता होगा। और भारत सरकार का कहना है कि ये 3 करोड़ बढ़कर 4 करोड़ होने वाला आंकड़ा है। इस पर आप कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आप इसलिए चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि आपकी सरकार, आपका प्रशासन, आपका घटक दल SIR करके वोट की चोट में करना कोशिश कर रहा है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात यहां पर कहना चाहती हूं कि जो दिन दहाड़े हत्याएं हो रही, जो सुबह का 46 मर्डर का आंकड़ा शाम को 5 बजे 55 हुआ जा रहा है, उस पर स्वीकारिए। तो समस्या का समाधान तब करिएगा जब समस्या को स्वीकारिएगा। समस्या को स्वीकारने के बजाय 400 साल पहले के हुआ, 40 साल बाद क्या होगा, ऐसे नहीं सुशासन होता है। ये आप जानती हैं और ये भी जानते हैं। गौरव भाटिया जी, देखिए चित्रा जी, सबसे पहले अगर टीवी डिबेट पे ये तय होने लगेगा किस व्यक्ति का कैसा स्वास्थ्य है, उसका आचरण बताया जा रहा है, तो एक नेता कांग्रेस पार्टी के भी हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, मानसिक संतुलन कैसा है, आप तय करिए। संसद के पटल पर हवाई चुंबन देते हैं, आंख मारते हैं, प्रधानमंत्री जी को आके गले लगा लेते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है आप बताइए ना। यही तय कर लेते हैं। यही बेवकूफी की बातें करिएगा आप, यही व्यक्तिगत बेवकूफी की बातें करिएगा क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है, आप डिफेंड नहीं कर सकते। दूसरे पे टिप्पणी करती है, मुद्दे पर ये गलत बात है चित्रा जी, आप तय करिए। सुप्रिया जी प्लीज। मैंने नाम नहीं लिया, तो बकवास सुनाऊंगी। मैंने तो नाम नहीं लिया। उनकी बात इनको पता चल गया। गौरव भाटिया जी की बात हो जाए। देखिए इनको पता चल गया। मुजरा बोलता है, एक आदमी है मुजरा बोलता है। गौरव भाटिया जी को बोले नहीं दीजिए, समय चला जाएगा। प्लीज मैंने नाम नहीं लिया, इनको पता चल गया पप्पू है वो। आपने ये देखा, मैंने नाम नहीं लिया, इनको कैसे पता चला पप्पू की बात हो रही है। की बात करते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं ना, मेन मुद्दे पर आते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं। गौरव भाटिया जी देखिए, बिहार में चूंकि क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है और नीतीश कुमार उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मुख्यमंत्री सीन से कई बार गायब हो जाते हैं, इस वजह से ये सवाल पूछा जा रहा है। प्लीज गौरव भाटिया जी, तो मैं उत्तर देता हूं। एक आदमी मुजरा कहता है, उनके मानसिक संतुलन की क्या बात करेंगे? ये चले व्यक्तिगत आक्षेप लगाने। बौखला गई बिल्ली, बौखला गई बिल्ली, बौखला गई। नहीं, आप बकवास करेंगे तो 10 बकवास सुनाऊंगी, याद रखिएगा। बोलिएगा मत मेरे नेता के बारे में। जो आदमी मुजरा कहता है उस बुढ़ऊ के बारे में क्या कहिएगा? मैंने भी नाम जैसे आपने नहीं लिया था। बौखला गई तो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो बौखलाया नहीं आपकी तरह, आप तो पागल हो ही जा रही हैं। एक सेकंड, वक्त हमारे पास कम है। गौरव भाटिया जी प्लीज 2 लाइन में। मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा को तार करना यहाँ पर कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। बिहार की जनता का भला कैसे हो वो है कार्यक्रम का उद्देश्य। प्लीज, क्राइम कैसे कंट्रोल होगा? गौरव भाटिया जी जल्दी से 2 लाइन में अपनी बात को खत्म करें आप। बस हाँ मैं बताता हूं। देखिए आंकड़ों के साथ चर्चा होनी चाहिए। पवन वर्मा जी भी अगर ये कहते हैं, सह सम्मान में उनको एक बात कहूंगा, किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ये कहना उचित बात नहीं है। बिहार की जनता ने उन्हें चुना है, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, अच्छे से चल रही है, आगे भी हमारी सरकार बनेगी। और एक आंकड़ा मैं और देता हूं, ये 2022 का NCRB का आंकड़ा है, मर्डर का रेट। एक भी मर्डर बहुत ज्यादा है, लेकिन ये आंकड़े इसलिए रखने पड़ते हैं क्योंकि जो आरोप लगाए जाते हैं वो कितने बेबुनियाद हैं। बिहार में 2022 का मर्डर रेट 17 दिन में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी 3.4 और झारखंड में 4। बौखलाई बिल्ली से कहिए चुप रहे। मेरे पास वक्त इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बिहार में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह जिम्मेदारी है कि वो उसको कंट्रोल करें। अगर आपकी सरकार के भीतर के ही एक बड़े नेता चिराग पासवान इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हर रोज वहां पर इस तरह के मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, तो यकीनन विपक्ष से ज्यादा उनकी आवाज को आप तवज्जो दीजिए, क्योंकि बिहार में 100 दिनों के बाद अगर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो ये आपके गले की फांस मुख्यमंत्री जी बन सकता है। अब आगे किस तरह की परिस्थिति बनेगी इस हत्याकांड मामले में, आरोपी कब पकड़े जाएंगे, चेहरा उनका साफ साफ दिखाई दे रहा है। जहां पर हत्या को अंजाम दिया गया बिल्कुल पास में पुलिस चौकी है, लेकिन अब तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि मौसम का मिजाज तय करता है बिहार में अपराध का आंकड़ा कब बढ़ेगा और कब घटेगा, जो अपने आप में बेहद हास्यास्पद है। आगे क्या रहेगी स्थिति, बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।